नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान की सुप्रीम कमेटी ने कोविड-19 महामारी के ऊपर एकदम बराबर से ध्यान रखा हुआ है, उसका अध्ययन कर रही है और जैसे जैसे कोविड-19 महामारी रफ्तार पकड़ रही है यानी बढ़ रही है, सुप्रीम कमेटी ने तत्काल रूप से इस पे एक्शन लिया है कि जो भूमि के जो बॉर्डर हैं, जो रोड बॉर्डर हैं, उनको अभी भी बंद रखा जाएगा। और पहले एक सप्ताह के लिए बंद किया गया था, लेकिन सुप्रीम कमेटी ने बताया है कि अगले आदेश तक भूमि के बॉर्डर बंद रहेंगे, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो जरूरी सामान आता जाता है, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जरूरी सामान आते और जाते रहेंगे सल्तनत से। साथ में सुप्रीम कमेटी ने बताया है कि 2 सप्ताह के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो बीचेज हैं, जो छुट्टी के स्थान हैं, जो सार्वजनिक पार्क हैं, इनको भी हम बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इनके वजह से भी कोविड-19 के प्रसार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। रॉयल हॉस्पिटल ओमान की तरफ से एक अपडेट आया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी फिर से लग रहा है कि बहुत तेजी से ओमान में बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से महामारी ने अपना ये दूसरा संस्करण को दिखाया है, संक्रमण को काफी तेजी के साथ दूसरे संस्करण की जो कोविड-19 का जो वायरस है वो बहुत तेजी से फैल रहा है और साथ में जो आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। सर्वोच्च समिति ने बताया है कि 12 फरवरी से जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, खाने पीने की चीजें जहां मिलती हैं, इंडोर गेम्स जहां अरेंज होते हैं, इन सभी चीजों पे 50% लोगों के साथ ऑपरेट करने का ये फैसला जारी किया है। देखिए, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि पूरी तरह से बंद किया जाए, क्योंकि इसका हर्जाना लोगों के साथ साथ ओमान की अर्थव्यवस्था को भी चुकाना पड़ रहा है। तो रूल सख्त किए जा रहे हैं, लोगों की संख्या को कम करके ही गतिविधियों को खोलने की परमिशन सुप्रीम कमेटी दे रही है। सुप्रीम कमेटी ने उत्तरी अल शर्किया गवर्नमेंट में शाम 7 बजे से लेकर के मॉर्निंग में 6 बजे यानी पूरी रात व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है। जो ये गतिविधियां हैं दिन में चलेंगी, दुकानें दिन में ओपन रहेंगी, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद से मॉर्निंग में 6 बजे तक कोई भी व्यावसायिक गतिविधि उत्तरी अल शर्किया में नहीं होगी। यानी कि उत्तरी अल शर्किया में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कमेटी ने फैसला लिया। और साथ में यदि कोई व्यक्ति ओमान आ रहा है तो उनको ये वीडियो ध्यान से देखना है। उनके लिए सुप्रीम कमेटी ने जो होम क्वारंटीन की सुविधा दी थी कि आप अपने घर में जाके क्वारंटीन हो जाते थे, कोई खर्चे आपको नहीं देने पड़ते थे, किराया, खाना पीना सब आपका अपने घर का था। इसमें बहुत बड़ा बदलाव सुप्रीम कमेटी ने लाया है कि अब सभी यात्रियों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहना होगा। इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन यानी होटलों में क्वारंटीन आपको रखा जाएगा। वहां पे सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, आपको ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनना होगा ताकि आप किसी भी हालात में क्वारंटीन रूल को तोड़ ना पाए। आने वाले जो पिछले समय में काफी सारे खबरें आई थी सल्तनत में कि लोग क्वारंटीन होने से मना कर रहे हैं, क्वारंटीन को तोड़ के भाग रहे हैं। कई तरह की ये जो बेवकूफ़ियां लोगों ने की थी, उसकी ये सजा है। सुप्रीम कमेटी ने निर्धारित कर दिया है कि अनिवार्य संस्थागत आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, होटल में क्वारंटीन रखना होगा। मस्कट में अधिक से अधिक लोग अब प्रीपेड मीटर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रीपेड मीटर को पसंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रीपेड मीटर, बिजली का जो बिल आता है आपका, वो उसमें प्रीपेड मीटर लगाओ। प्रीपेड का मतलब होता है प्री यानी पहले, पेड यानी पहले आपको उसमें पैसा जमा कर देना होगा। जैसे मोबाइल फोन में हम लोग रिचार्ज कराते हैं फिर पूरे महीने इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बिजली बिल में भी आपको पहले पैसा डलवा देना है। यदि आप पूरा इस्तेमाल करेंगे तो पैसा कटेगा, बचा के इस्तेमाल करेंगे तो पैसा आपका बचा रहेगा। बिजली बिल के ऊपर सब्सिडी पाने के लिए ओमान में लगभग 1,10,000 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये लोग सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कि 2020
20 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका था। इस साल के मध्य तक रजिस्ट्रेशन चलेगा और इन लोगों में से पात्र लोगों को गवर्नमेंट बिजली के ऊपर सब्सिडी भी देगी, जिसमें बताया गया है कि जिन किसी व्यक्ति का यदि प्रति माह सैलरी 1250 ओमानी रियाल से ज़्यादा है तो वो बिजली बिल का जो सब्सिडी पाने के पात्र नहीं होंगे, यानी इससे कम वाले सैलरी लोग को बिजली बिल में सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी।